हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल लिमिट्स का क्वेश्चन 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस 4 फाइंड एफ ऑफ 1/2। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमें अभी ये समझ में आ गया है कि आपको अगर एफ ऑफ 1/2 निकालना है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट एक्स इक्वल टू 1/2 इन द गिवन क्वेश्चन, दैट इज़ वी कैन मार्क दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग 1 में क्या करते हैं, x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 1/2। ठीक है, जहाँ x था मैंने 1/2 लिखा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 16 टू द पावर 1/2 प्लस log 1/2 बेस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इन पावर्स ऑफ 2, 2 की पावर में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर को हम 16 लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या है 1/2 प्लस, देखिए इसको हम लिखेंगे log 1/2 बेस 4, ये एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, क्या बचा 4। ठीक है, नाउ देखो इसको मैंने लिखा माइनस, ये log 1/2 है ना, तो मैंने इसको लिखा माइनस log 2 टू द बेस 4। ठीक है, देखो ये कैसे आया, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको log a/b है फॉर एग्जांपल, या 1/a है, log 1/a है, तो इसे अगर मुझे 1/a को a/1 में चेंज करना है, 1/a को मुझे a/1 में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस log a। ठीक है, तो ये हो गया log a। तो यहाँ से देखिए log 1/2 है, तो मैंने ये 1/a जैसा है, तो ये एक माइनस साइन अप्लाई किया स्टार्टिंग में यहाँ सामने, तो log 2 टू द बेस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2। ये जो log 2 है, देखो यहाँ पे हम लोग को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और इसी स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 4 टू द पावर 1/2। ये साइन है ना, ये स्क्वायर रूट का साइन है, इस साइन को चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, और यू कैन राइट दिस √4 एज 4 टू द पावर 1/2 ऑल्सो। ठीक है, तो 4 टू द पावर 1/2 मतलब 2, इस 2 को मैंने क्या लिखा, 4 टू द पावर 1/2 लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस, नेक्स्ट देखो एक और प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया है, log 4 टू द बेस 4 हो गया। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, ये आपको आई थिंक याद आ गया होगा, log ऑफ पावर प्रॉपर्टी, log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n इंटू log m। जो भी ये पावर होती है ना, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जो मेरी पावर है 1/2, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए log 4 बेस 4, हमें पता है log विद द सेम बेस, अगर log और उसका बेस अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ log में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेते हैं log a टू द बेस a, अगर log और उसका बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 1। नाउ 4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LCM 2, 8 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 7/2। तो f ऑफ 1/2 का आंसर क्या आ गया, सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू 1/2, इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 7/2 आती है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अच्छा, आप लोगों को जहाँ पे डाउट आया होगा, यहाँ पे आया होगा कि मैंने इसे ऐसा ही क्यों लिखा, देखिए इसका इस स्टेप को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मेरा एक टर्म है log 2 बेस 4। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक हम लोग को बोलते हैं ना, आगे क्या कैसे करना है, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर ये 2 है, इस 2 की जगह मैंने ये सोचा, अगर log 2 की जगह log 4 होता और उसका बेस 4 होता, तो ये मुझे प्रॉपर्टी पता है, log और उसका बेस अगर सेम होता तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में है, तो ये हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा होगा। अब यहाँ तो 4 नहीं है, यहाँ तो 2 है, तो फिर मैंने ये सोचा कि क्या मैं इस 2 को 4 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, तो हमने सोचा यस, इस 2 को मैं अगर 4 टू द पावर 1/2 अगर लिखती हूँ,
तो ये हो जाएगा ना 4⁻1/2 मतलब 2² तो 2 कैंसिल होकर मुझे वापस 2 ही मिलने वाला है। तो इसलिए और यहाँ पे फिर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। और जैसे ही लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो जो मेरा टारगेट था कि मुझे इसको 1 में कन्वर्ट करना था, तो ये देखिए ये हो गया लॉग एंड बेस इज सेम, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1। तो इस तरीके से ये वाला जो स्टेप है ये आपको बाय प्रैक्टिस समझ में आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं हम लोगों को ये क्लिक होता है। इन केस मान लो अगर हमारा ये जो टर्म है ये वाला ये ऐसा होता, log 2 और बेस अगर 2 ही होता, सपोज़ यहाँ पे 4 बेस था इसलिए मुझे ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ा। अगर बेस 2 होता तो फिर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला स्टेप तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सोल्यूशन में कुछ स्टेप्स जो है वो समझ में आते हैं। सो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16⁻x प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2 फाइंड एफ ऑफ 1/2 एंड एफ ऑफ 1/4। ये दो हम लोगों को फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जैसे देखो सेम वही जो सोल्यूशन का ये है पैटर्न वही रहेगा। x इक्वल टू 1/4 पे एक बार हम अप्लाई करते हैं। सो फॉर x इक्वल टू 1/4 ये क्या हो जाएगा 16⁻1/4 प्लस log 1/4 टू द बेस 2। देखिए ये क्वेश्चन सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻4 16 होता है, तो हमने लिखा 2⁻4 इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो हम 4² भी लिख सकते हैं ना, 4⁻2 भी 16 होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही लिखा था, इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये लिखा था ना 4² लिखा था, क्योंकि उस क्वेश्चन में पावर कितना था 2 था, इसलिए मैंने इसको 4² में लिखा ताकि ये और ये कैंसिल हो सके। बट यहाँ पे क्या है पावर में 1/4 है, तो मैं इसको लिखूँगी 2⁻1/4 एंड ये 1/, तो ये और ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो मतलब क्या है हमको टर्म्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसे करना होता है। नाउ सेम इसमें भी वही रूल अप्लाई करते हैं। लॉग जो 1/4 है मैं इसे 4/1 में चेंज करूँगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एंड ये आ जाएगा बेस 2। अब यहाँ पे देखो लॉग ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2 माइनस लॉग। अभी मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर भी मुझे सेम वही लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है कि log 2 बेस 2, जैसे बेस 2 आ गया ना तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि ये मेरा नंबर भी अगर 2 हो जाता तो मुझे 1 मिल जाएगा। मगर अभी मेरे इस केस में क्या है, यहाँ पे 4 है और बेस मेरा 2 है, तो मैं ये सोचूंगी कि क्या मैं इस 4 को 2 की तरीके से लिख सकती हूँ। तो यस मैं इसको लिख सकती हूँ 2²। जैसे ही मैंने इसमें 2² लिखा तो ये जो 2 है लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये 2 सामने आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 टू द बेस 2। तो यहाँ से ये 2 और ये हो जाएगा 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है एक बार फिर से आप लोग के लिए लिख देते हैं। 1/a, इसको हमने लिखा माइनस अप्लाई किया और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया a में। नाउ यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ 2², क्योंकि मुझे पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2²। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो भी पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है एंड जो नंबर है वो हम लिखेंगे 2 एंड ये बेस 2। यहाँ पे हमने अप्लाई किया लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा m टू द पावर n जैसा है, तो n सामने आ गया एंड ये। अब यहाँ पे देखो लॉग एंड बेस इज सेम, तो 2 माइनस 2 इंटू 1। जब ये दोनों सेम होते हैं ना, लॉग का नंबर और इसका बेस अगर सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1। यहाँ से देखो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस पॉइंट पे मतलब एफ ऑफ 1/4 पॉइंट पे जो मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो कितना आ गया 0 आ गया। नाउ जो सेकेंड वैल्यू क्या है वो हम निकाल लेते। तो सेकेंड वैल्यू है x इक्वल टू 1/2। इस पॉइंट पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1/2। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा f ऑफ 1/2 इक्वल टू 16 टू द पावर 1/2 प्लस लॉग
1/2 टू द बेस 2। ना देखिए सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है। 16 को मैं क्या लिखूँगी, 4 स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस लॉग 1/2 टू द बेस 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो गया तो 4 बचा। इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग, ये 1/2 में मैंने ये देखो माइनस साइन अप्लाई किया, इसको 2/1 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, लॉग 1/a इक्वल टू ये होता है माइनस लॉग a। अगर 1/a को आपको a/1 में कन्वर्ट करना है तो स्टार्टिंग में क्या लगा दो, एक माइनस साइन लगा दो। अब यहाँ पे देखो log 2 बेस 2, लॉग और उसका बेस सेम है। देखिए इसमें और दूसरा जो लॉग का प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चन में क्या किया था, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी वगैरह हमें यूज़ करना हुआ, बट इसमें ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया। तो ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो f ऑफ 1/2 मतलब x इक्वल टू 1/2 पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आता है वो आता है 3 आता है। तो इस तरीके से ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ जाता है। सो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 16 टू द पावर x माइनस लॉग x टू द बेस 2 फाइंड f ऑफ 1/4। देखिए सेम टाइप के ये थर्ड क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ताकि आपको ये इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन या डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सेम प्रोसीजर रहेगा, पुट x इक्वल टू 1/4 इन द गिवन क्वेश्चन, दैट इज़ वी कैन मार्क दिस एज 1। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/4 इक्वल टू 16 टू द पावर 1/4 माइनस लॉग 1/4 टू द बेस 2। देखिए अगेन 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, माइनस यहाँ पे देखो वो जो प्रॉपर्टी हमने पहले अप्लाई की थी वो अप्लाई किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/1 में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, log 1/a है अगर, तो हम इसे अगर माइनस लगा देंगे तो ये a/1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1/a अगर हमारा log है तो इस 1/a को मुझे अगर log a/1 में कन्वर्ट करना है तो स्टार्टिंग में आप क्या अप्लाई कर दो, एक माइनस साइन अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरा माइनस था, क्वेश्चन में माइनस है, तो मैंने जैसे ही एक और माइनस अप्लाई किया तो ये मुझे क्या हो गया, प्लस मिल गया। नाउ 4 कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस। अब देखिए ये log 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और ये बेस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी, तो ये 2 क्या आ जाएगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी, लॉग m टू दी पावर n अगर है, ये देखिए लॉग m टू दी पावर n जैसा है, तो जो n है, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, सॉरी दिस इज़ n इंटू लॉग m। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2 + 2 इंटू 1। लॉग और बेस अगर सेम है, लॉग और उसका बेस अगर सेम होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। नाउ 2 + 2 क्या हो गया मेरा, आ गया आंसर 4। सो f ऑफ 1/4 इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1/4, इस क्वेश्चन का जो वैल्यू आता है फंक्शन का दैट इज़ 4 आता है। सो ये अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ f ऑफ x इक्वल टू लॉग साइन x टू द बेस e फाइंड f ऑफ π/2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे 1। हमें पॉइंट किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, π/2 पे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय π/2 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 अप्लाई कर देते हैं, π/2। देखिए यहाँ पर π/2 रखा, लॉग साइन π/2 बेस e। अब देखिए साइन π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन 90 π/2 मतलब होता है साइन π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा और बेस e। और देखिए log 1 जो होता है, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम में, log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिंस वी नो दैट log 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो, यहाँ ई बेस है, कोई दूसरा भी बेस होता तो भी log 1 की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो इन दिस वे
एफ ऑफ पाई बाई टू मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या मिल रही है, मुझे 0 मिल रही है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 7 शो दैट एफ ऑफ -1 इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ 1। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमको शो करना है, मतलब हमको ये प्रूव करके बताना है कि एफ ऑफ -1 क्या आता है, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 ये आता है कि नहीं, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो एफ ऑफ -1 है, तो हम एट एक्स इक्वल टू -1 लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, और हम राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं सेपरेटली। फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रूफ हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेती हूँ पुट x इक्वल टू -1 कहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ हमने उसको 1 मार्क किया हुआ है वहाँ पे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 7। ठीक है, तो जहाँ पे x से मैंने क्या अप्लाई कर दिया, -1 ना, -1 का स्क्वायर तो हो जाता है 1, -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +5 प्लस 7। नाउ 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 15। तो इसे हम एक बॉक्स में ऐसे बंद करके रख लेते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को मार्क कर दो सेकेंड इक्वेशन। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाली। अब राइट हैंड 3 को रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, 3 को छोड़ दो, सिर्फ हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। नाउ फॉर राइट हैंड साइड हमको क्या रखना है, एक्स का वैल्यू x इक्वल टू 1 रखेंगे इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं क्या आता है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 7। तो यहाँ से देखिए 3 इंटू 1 स्क्वायर इज़ 3, 5 इंटू 1 इज़ 5, -5 है ये 7। नाउ 3 माइनस 5 इज़ -2 प्लस 7 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसको मार्क करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो इक्वेशन 2 मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड था, और इक्वेशन 3 जो मेरा राइट हैंड साइड है, ये दोनों देखो क्या है, दोनों में क्या आपको नोटिस हो रहा है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो 3 टाइम्स बड़ा है राइट हैंड साइड से है। सो देयरफॉर फ्रॉम रिजल्ट्स, यहाँ पे टी आएगा, 2 and 3 we observe that या we get एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना आया, 15 आया है ना, एफ ऑफ -1 15 आया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 5 ज़ार 15, और 3 5 ज़ार 15 किया तो ये 5 क्या है, देखो एफ ऑफ -1 क्या है, दोनों रिजल्ट्स ध्यान से देखिए, एफ ऑफ -1 15 है और एफ ऑफ 1 कितना है, 5 है। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिला कि अगर एफ ऑफ -1 15 है, सो वी कैन स्प्लिट दिस 15 एज 3 इंटू 5, 3 5 ज़ार 15। और इस 5 को क्या लिख सकते हो, देखो इक्वेशन 3 से देखो, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हैंस वी हैव शोड, और यू कैन से प्रूव्ड, सिंपली इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सॉल्यूशन सॉल्व करना है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 4 सॉल्व एफ ऑफ x + 1 माइनस एफ ऑफ x - 1 -12। मुझे ना ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके बताना है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए ये एफ ऑफ x है ना, और हम लोग को क्या सॉल्व करना है, x + 1 एंड x - 1। तो हमें क्या करना होता है कि जहाँ पे x से एक बारी हम x + 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक बारी x - 1 की वैल्यू निकालेंगे, और ये दोनों जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वो यहाँ पे अप्लाई करके फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इट इज़ गिवन x² + 4, इसको मार्क करेंगे 1। नाउ वी पुट
पहला हम लिखते हैं x की वैल्यू x+1 रखेंगे। देखो यहाँ पे चाहिए ना f(x+1), तो x को किससे रिप्लेस करोगे, x+1 से, इन 1। तो जहाँ पे x है हमने वहाँ पे x+1 अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो यहाँ x का स्क्वायर है, तो अगर x को आप x+1 लिखते हो तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा +4। नाउ x+1 स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो इसमें अप्लाई होगा a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b² + 4। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, x²। देखो 2x का मतलब तो 2x ही हुआ, 2x × 1 = 2x एंड 1² = 1 एंड 1 + 4 = 5। ये आ गया मेरा f(x+1). ठीक है, तो इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं नाउ ये वैल्यू मिल गई मुझे। देखो f(x+1) की वैल्यू ये आ गई। नाउ f(x−1), नाउ वी पुट x = x−1, कहाँ पे पुट करेंगे, ये इन 1 ओनली, फर्स्ट में ही हम अप्लाई करेंगे, ये जो मेरा क्वेश्चन है। सो f(x−1) सेम प्रोसेस है, x की जगह x−1 रखेंगे और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर है +4, तो इसमें भी अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² - 2ab + b² ये +4, तो ये हो जाएगा a² - 2x + 5। ये मुझे मिल गया f(x−1), इसको मार्क कर लो 3। अब देखिए सेकंड और थर्ड ये आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो देयरफॉर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ अभी हम लोग लिखते हैं जो हमारा इक्वेशन है, देयरफॉर x+1 - f(x−1) -12 = 0। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, उन्होंने बोला ना सॉल्व, तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, देखो x+1 के लिए इक्वेशन 2 में देखेंगे ये आया x² + 2x + 5 माइनस f(x−1) कितना है, देखिए यहाँ से इसमें एक ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, x² - 2x + 5 -12 = 0। तो यहाँ पे देखो x² + 2x + 5, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा -x² माइनस माइनस +2x एंड ये हो जाएगा प्लस इंटू -5 -5 -12 = 0। यहाँ पे देखो ये +5 और ये -5 कैंसिल हो गया, ये x² और ये -x² भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा, 2x + 2x कितना हो जाएगा, 4x -12 = 0 आ गया। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 4x = 12 आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करके ना यहाँ बना देती हूँ, देयरफॉर x = क्या आ जाएगा, 12/4। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये 4 क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 × 3 = 12। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3 मिल गई। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को इस फंक्शन का यूज़ करके सॉल्व किया और इसकी वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 3 मिल गई। तो इस तरीके से हमने ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया रहेगा। थैंक यू।